Yeah. So hi guys, again welcome to the orientation session of double A. This is going to be the most important session for you before you start this subject because इस orientation session में इस subject के बारे में I'm going to tell you what exactly audit and assurance is. ये subject क्या है, किस टाइप के हमारे इसमें questions आते हैं, subject में तो theory subject है, practical subject है, कैसा है वो सब कुछ मैं बताऊंगा. Prerequisites that you need to know before you start audit and assurance. ऐसा नहीं होता हम सीधा सीधा सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं. हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका कुछ बेस होता है. मे बी वो सब्जेक्ट किसी प्रीवियस चैप्टर से लिंक होता है. हमें वो लिंकिंग देखनी पड़ती है और पहले उस चीज को करना पड़ता है. तो वो चीज मैं बताऊंगा, दैट इज प्री रिक्विजिट्स टू ऑडिट एंड एश्योरेंस. देन आता है हमारे इसका एग्जाम पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आर. दिस इज द मोस्ट आस्क क्वेश्चन कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे इसके पूछे जाते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है. देन आता है टाइमलाइन ऑफ हमारा कोर्स फॉर जून अटेम्प्ट के हमारा पूरा अब से लेके जून अटेम्प्ट तक कैसे हमारा पूरा टाइमलाइन चलेगा इस सब्जेक्ट का. इंट्रोडक्शन टू सीबीई एग्जाम विद डेमो पेपर्स. ऑल्दो जो डबल ए का सब्जेक्ट है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर द स्टूडेंट जिन्होंने पहले ऑलरेडी कोई ना कोई सब्जेक्ट एफ स्किल लेवल का कंप्लीट करा हुआ है. प्लीज मैसेज मी इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जिसके लिए डबल ए जो है वो एसीसीए का सबसे पहला सब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. डबल ए सब्जेक्ट शुड नॉट बी द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ स्किल लेवल. हमेशा पहले एफ आर या एक सिचुएशन होती है जहां पे पीएम से हमें पढ़ना चाहिए, डबल ए से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए. तो आई एम एक्सपेक्टिंग जो भी स्टूडेंट डबल ए पढ़ रहा है उसने पहले स्किल लेवल का कोई ना कोई एग्जाम दिया हुआ है. तो दे नो अबाउट द सीवी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एंड जो हमारा एग्जाम का सिस्टम होता है, सीबी इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में. देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट द बीपीपी स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट, अबाउट माई हाइब्रिड बैच एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कि क्या क्या तुम्हें मेरे हाइब्रिड बैच में मिलेगा, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, क्या क्या उसकी चीजें होंगी. देन आएगा हमारा ऑल जनरल क्वेरीज. अगर किसी की बचती है आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेरीज बिकॉज मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है. एट 6 आई हैव पीएम की ओरिएंटेशन क्लास, बट आई ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स. देन आता है हमारा सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एसीसीए रजिस्ट्रेशन एग्जाम बुकिंग एंड एसीसीए साइट, बिकॉज इस अप्रैल में एसीसीए में कुछ साइट में कुछ मेंटेनेंस है. तो देर आर डेडलाइन जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट इस ग्रुप के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर माइट बी स्टूडेंट जिन्होंने एफआर का या कोई भी स्किल लेवल का सब्जेक्ट दिया होगा मार्च में एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर डबल इन जून. तो एक डेडलाइन आएगी हमारी, दैट इज 12 अप्रैल, जहां पे हमारा रिजल्ट आएगा. एंड देन आता है 16 अप्रैल जो हमारी एग्जाम बुकिंग डेट है. तो कैसे हम उन 4 दिनों में डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पेपर क्या करना है, कब बुक कराना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. प्लस तुम्हारी जनरल क्वेरीज जो होगी वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा. तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इस सेशन में एंड तक टिके रहना. और जिन स्टूडेंट ने मेरा कोर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है उन स्टूडेंट्स को मैं डबल ए का फर्स्ट वीक का एक प्लानर भी दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं, क्या है उन चैप्टर्स में, कैसे कैसे उन चैप्टर्स को करना है. So let's start with introduction to audit and assurance and prerequisites that you should know before you start the audit and assurance. अब देखो ऑडिट एंड इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है ये मैं काम करता हूँ while मेक यू अंडरस्टैंड इट थ्रू दी बुक ओनली, तो उससे तुम्हारे को बीपीपी बुक्स के बारे में भी पता चल जाएगा. लेट मी जस्ट सर्च ऑडिट की मेरी बुक, Audit Course 2026. When you purchase my course, you will get these e-books. These are purchase books. These are not PDF जिसका तुम कहीं पे भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो. ये मैंने परचेज करी हुई है. हर बच्चे की अलग बुक आती है, अलग इसके कोड्स होते हैं हर बच्चे के. These are not PDFs. तो देखो एफ जो डबल ए हमारा सब्जेक्ट है, बेसिकली इफ यू लुक इनटू दिस सब्जेक्ट डबल ए, दैट इज ऑडिट एंड एश्योरेंस. इसका मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब होता है चीजों का ऑडिट करना, चीजों को समझना. जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस. ऑडिट का मतलब होता है कि हमारे को कंपनी की बुक्स कंपनी के डायरेक्टर्स ने बना के दी हुई है. ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करके दी हुई है. अब डायरेक्टर्स, ये चीज हम सबको पता है या नहीं पता तो ये चीज मैं कवर करूंगा वैसे, कि कंपनी में एक होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स. इसमें आई नॉट गो इन डेप्थ, जस्ट एक ओवरव्यू. शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए. तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पूरी कंपनी को चलाते हैं, पूरी कंपनी को डायरेक्टर्स चलाते हैं. डायरेक्टर्स का काम होता है कंपनी चलाना, फाइनेंस सेक्टर का काम होता है कंपनी की बुक्स को बनाना, अच्छे से बुक्स बनाना, कोई चीटिंग नहीं करना, कोई फ्रॉड नहीं करना, सारी फिगर्स जो इसमें है वो सही लिखना,
क्यों? कई बार डायरेक्टर्स को बोला जाता है कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उस प्रॉफिट में तुम्हें हिस्सा मिलेगा, तो हो सकता है वो प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करें। सो देयर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशंस दैट कैन बी डन इन द बुक। सो होता क्या है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है बुक्स बनाने को, तो वो ये बुक्स प्रिपेयर करते हैं। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को एक कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये बुक्स सही बनी है या नहीं बनी। उनको नहीं आइडिया कि ये बुक सही बनी है कि नहीं बनी। अगर वो डायरेक्टर्स को पूछेंगे तो डायरेक्टर्स तो हमेशा बोलेंगे कि हाँ ये बुक सही बनी है, हमने बनाई है ये बुक्स, हम हमेशा सही बनाएंगे, हम गलती नहीं करेंगे। बट शेयर होल्डर को एक कंफर्मेशन चाहिए फ्रॉम अ इंडिपेंडेंट पर्सन। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं एक एसीसीए को, कि एसीसीए जी आप आइए, आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं हमारे इस कंपनी का ऑडिटर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। आप इस कंपनी में जाइए, इन बुक्स का आप इंडिपेंडेंट ऑडिट कीजिए और हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए, हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि ये बुक्स सही हैं या नहीं। इसलिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, एक एसीसी को अपॉइंट किया जाता है कि आप उस कंपनी में जाइए, कंपनी की बुक्स को अच्छे से ऑडिट करिए, अभी चेक करिए और हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि कंपनी की जो बुक्स हैं वो सही हैं कि नहीं, जिसको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू, के बुक्स सही है या नहीं ये आप हमें बताइए। तो ऑडिटर का यहां पे रोल क्या बनेगा, तो ऑडिटर जैसे हम एसीसी हैं, हम सबने एसीसी बनना ही है, तभी हम एसीसी पढ़ रहे हैं। हम जब एसीसी बन जाएंगे तो हमें इन बुक्स का करना है ऑडिट, इन बुक्स को करना है चेक। चेक करने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी फिगर्स यहां पे लिखी हुई, जितनी भी फिगर्स यहां पे लिखी हुई हैं, हमें देखना है कि वो सारी फिगर्स सही लिखी हुई हैं या नहीं। कंपनी ने लिखी हुई है कि हमारे पास एसेट्स है 10 करोड़ के, कंपनी ने लिखा हुआ है रेवेन्यू है हमारा 1000 करोड़ का, तो हमें वेरीफाई करना है कि 1000 करोड़ रेवेन्यू है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि रेवेन्यू पूरा 1000 करोड़ है कि नहीं? तो तुम कहोगे सर कंपनी के सारे जो बिल्स है वो हम चेक कर लेंगे, कंपनी ने जो सेल करे हुए सेल की इनवॉइसेस है वो हम चेक कर लेंगे। 1000 करोड़ के बिल्स है गाइस, कितने बिल्स होंगे सोचो, तुम चेक भी नहीं कर पाओगे पूरे साल में। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज की हम बिल चेक कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब एसेट्स हैं कंपनी के पास, कंपनी की बुक्स में लिखे हुए कंपनी के पास 100 एसेट्स हैं, कंपनी ने तुम्हें बिल भी दे दिया ये हमारे 100 एसेट्स हैं। तुम ये तो चेक करोगे ना कि कंपनी की फैक्ट्री में वो एसेट्स है कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। बिल रखे हुए हैं, क्या पता वो एसेट घर में यूज हो रहा हो, कंपनी ने दिखा दिया कि हमने कार परचेज कर रखी है बड़ी महंगी, वो बिजनेस में यूज होती है, जबकि वो कार तो डायरेक्टर ने घर पे रखी हुई है अपने, उसे घर वाले यूज कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इश्यूज हो सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में ऑडिट में हमें यही सिखाया जाएगा कि हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में हमारे को कोई ऐसे रिपोर्ट्स नहीं बनानी है जहां पे हम वर्ड एक्सेल वगैरह कुछ ऐसा लिखते हैं। दिस इज ऑल थ्योरी सब्जेक्ट। अभी बाकी जब एग्जाम वो आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न, यू विल गेट टू नो कि इसकी मार्क्स बाइफिकेशन क्या होती है। तो इट्स अ प्योर थ्योरी सब्जेक्ट, प्योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, प्योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के ऑडिट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी होती है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। अब तो चलो मैं आई मीन टू कोचिंग, तो अब पहले आज से 10 साल पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, नाउ माय पार्टनर्स आर डूइंग द प्रैक्टिस। तो मैंने बहुत ऑडिट्स करे, इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी आई वेंट फॉर अ स्टॉक ऑडिट, मैं एक स्टॉक ऑडिट पे गया था। तो आई हैव डन ऑडिट्स एंड वही ऑडिट की नॉलेज को, वही ऑडिट के एक्सपीरियंस को मैंने अपनी क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट यू जस्ट डोंट क्रैम फ्रॉम द बुक के बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा करना है। क्योंकि एसीसीए डोंट जस्ट एक्सपेक्ट यू टू कि जो बुक में लिखे वैसा करो, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें लगानी पड़ती है, सिचुएशन समझनी पड़ती है कि इस सिचुएशन में हमें इस चीज को कैसे चेक करना है। बुक में ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन के बारे में हमें रटा के तरीके से इसको ऐसे चेक करना है, इसको ऐसे चेक करना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज भी लगानी पड़ती है। तो डबल ए जो सब्जेक्ट है, इट इज अ प्योर थ्योरी सब्जेक्ट, जहां पे पहले तो तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट क्या है, रेगुलेशंस क्या होती है ऑडिट के अंदर, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे कंपनीज चलती है जो मैंने तुम्हें इंडायरेक्टली बता ही दिया, ये सारा चैप्टर ही थर्ड है हमारा। देन इंटरनल ऑडिट क्या होता है, देन हमारे कुछ चैप्टर्स आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, कि एज अ ऑडिटर हमारे क्या एथिक्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये शेयर होल्डर्स ने हमें अपॉइंट किया था एज अ ऑडिटर, हम ऑडिट करने गए, डायरेक्टर के बेटे की शादी में डायरेक्टर ने हमें गाड़ी गिफ्ट कर दी।
डायरेक्टर जैसे घर में कार्ड वगैरह देने आता है, कुछ आता है, उसने हमें गाड़ी दी कि सर ये गिफ्ट है आपके लिए, आप हमारे और ऑडिट तो आप करिए, आप हमारी मेरे बच्चे की शादी में भी आना। मैंने वो गिफ्ट ले लिया। तो क्या मैं वो गिफ्ट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टर से वो गिफ्ट ले लिया, दैट मीन्स आई कैन बी बायस टुवर्ड्स चेकिंग दी बुक्स, कि अगर इन बुक्स में कोई भी गड़बड़ है तो शायद मैं उसको इग्नोर कर दूं, मैंने इतना बड़ा गिफ्ट लिया हुआ है। तो वहां पे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो हमें सारे सिखाए जाएंगे। ठीक है। प्लस उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे को बताया जाएगा कि ऑडिट की क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं। देन इंटरनल कंट्रोल, कंपनी का काम करने का तरीका भी हमें समझना पड़ेगा। अगर कंपनी का काम करने का तरीका ही गलत है, फिर तो बुक्स ही सारी गलत बनाई होंगी। कंपनी का काम करने का तरीका सही है, तो हम थोड़ी चीजें चेक कर सकते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देन वही इन कंट्रोल्स को टेस्ट करना भी मैं बताऊंगा इन चैप्टर्स के बारे में डिटेल, वैसे अभी तो सिर्फ एक ऑडिट के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद हमें सिखाया जाएगा इंडिविजुअली जो यहाँ पे हमारे हेड्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन सब को हम कैसे डिटेल में चेक कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड सब्सटैंसिव प्रोसीजर। वो प्रोसीजर्स हमें बताए जाएंगे जिससे हम इन बुक्स का ऑडिट कर सकते हैं। तो ये जो ऑडिट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमें सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करना है। अब इसका जो प्री रेक्विजिट आएगा, अब तुम्हें जब पता है कि तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एफआर सब्जेक्ट की नॉलेज, एफआर सब्जेक्ट क्या है, आईएफआरएस कौन कौन से, कैसे उनको ट्रीट करते हैं। अगर कंपनी ने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लिख दिया, एनआरवी पे नहीं लिखा, और कंपनी का जो स्टॉक था वो आफ्टर ईयर एंड बहुत सस्ता सेल हुआ था, तो एज पर स्टैंडर्ड क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। हमें अगर एफआर ही नहीं पता तो हम ऑडिट क्या करेंगे? हम कैसे बताएंगे ये चीज गलत है? हम कैसे शेयर होल्डर को बताएंगे कि नहीं ये चीज इसने गलत लिखी हुई है? वी कांट। क्यों? क्योंकि हमें एफआर ही नहीं पता। तो प्री रेक्विजिट फॉर ऑडिट इज एफआर। जिस स्टूडेंट ने अभी तक एफआर नहीं पढ़ा, तुम में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने एफआर नहीं पढ़ा, आई वुड सजेस्ट गो एंड स्टडी एफआर फर्स्ट, देन उसके बाद ऑडिट पढ़ना। विदाउट स्टडिंग एफआर ऑडिट नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट ने एफआर काफी पहले पढ़ा था, बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक दो साल पहले या 6-7 महीने पहले एफआर पढ़ा था, उन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पास एफआर की मेरी मैराथन वीडियोस यू विल गेट ऑन दी, जो मेरी ऐप है, वो एक बार देख लेना, जिससे एफआर के सारे कॉन्सेप्ट्स 2 से 3 दिन में क्विकली रिवाइज हो जाएंगे। एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू दी ऑडिट। एक बार एफआर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो एफ आर शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू शुड स्टार्ट बिफोर डूइंग डबल ए। डायरेक्टली डबल ए प्लीज कोई मत करना। अगर कोई बच्चा, जो अगर ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, वहां पे कोई बच्चा ये देख रहा है वीडियो, एंड किसी ने उनको बोला है कि डबल ए कर लो, सीधा स्किल लेवल का थ्योरी सब्जेक्ट है, प्लीज डोंट गो फॉर इट। पहले एफ आर करो, उसके बाद ही डबल ए करना। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा एक सब्जेक्ट जो है ऑडिट। ओके, मैं पहले एक दो क्वेरीज लेता हूं, उसके बाद आई मूव फर्दर। Sir, I am preparing for FR from your batch. Okay, ठीक है अनमोल सर, कैन वी प्रिपेयर बोथ सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, राइट? देखो, आई डोंट रेकमेंड कि तुम FR डबल ए दोनों साथ साथ पढ़ो, क्योंकि अगर तो दिस इज अ फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ ACCA FR, अगर FR जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है ACCA का, तो एक बार पहले खाली FR पढ़ो, अंडरस्टैंड FR क्या है, समझो ACCA में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जस्ट गेट द आइडिया ऑफ ACCA एग्जाम एनवायरमेंट। जाओ एग्जाम दो, समझो। उसके बाद चाहे डबल ए और एफएम को तुम साथ पढ़ सकते हो, तो डबल ए एंड एफएम इज अ गुड कॉम्बिनेशन। एफ आर डबल ए अगर करना है तो यू नीड टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ्स, 2 मंथ्स में इट्स प्रीटी डिफिकल्ट, अनलेस तुमने नॉलेज लेवल पूरा क्लियर करा। तो ये था गाइस हमारा डबल ए का, हमारा पूरा एक सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू छोटा सा, एंड देन उसके बाद उसके एक प्री रेक्विजिट्स। अब अगर मैं बताऊं इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देखो। तो डबल ए के जो हमारे चैप्टर्स हैं, टोटल 20 चैप्टर्स आते हैं फ्रॉम बीपीपी बुक। कापलान की अगर बुक तुम्हारे पास है, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी और तुम यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, यू हैव कापलान बुक, तो वहां पे चैप्टर्स थोड़े कम होंगे, क्योंकि उन्होंने किन्हीं चैप्टर्स को जो है क्लब किया हुआ है। ठीक है। किन्हीं चैप्टर्स को उन्होंने क्लब किया हुआ है। सर, कैन वी डू डबल ए एंड पीएम टुगेदर? एक सेकेंड, एक मैसेज आया है। श्रेया, आई जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग, कि जो भी सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट वट एवर यू वांट टू आस्क, प्लीज एवरीवन में पूछना, बिकॉज आई हैव डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स। मैं हर एक सिस्टम में अगर मैं चैट्स खोलूंगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है ना? तो प्लीज जो भी क्वेरी है वो अपनी एवरीवन वाले में ही पूछना, इट्स जस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। तो कैन वी डू डबल ए एंड पीएम टुगेदर? डबल ए एंड पीएम यू, मैं रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज दोनों का पासिंग परसेंटेज जो है काफी लो है। डबल ए एफ एम
और पीएमएफएम, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि एक इजी सब्जेक्ट, एक टफ टफ सब्जेक्ट। पीएम और एफएम, पीएम और डबल ए थोड़े से टफ सब्जेक्ट है, तो आई डोंट रेकमेंड कि ये चीज तुम करो। चलो, अब इसका सिलेबस जो मैंने बताया था, दैट इज यहाँ पे 20 चैप्टर्स हैं बीपीपी में। कापलान में देयर माइट बी 13 और 14 चैप्टर्स, क्योंकि उन्होंने इन सारे चैप्टर्स को कंबाइन किया हुआ है, क्लब किया हुआ है एक चैप्टर के अंदर। यहाँ ये सारे चैप्टर्स अलग है। तो टोटल यहाँ पे हमारे आते हैं 20 चैप्टर्स। अब 20 चैप्टर्स में आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। यहाँ पे क्या है, देखो, जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमारे हैं, दीज आर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स। इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं आते, दीज आर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स। ये जो हमारा चैप्टर है रिस्क असेसमेंट, ये 2 चैप्टर्स हमारे हैं। और चैप्टर यहाँ पे 12 टू 17, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे आते हैं, क्योंकि यहां से 50 to 60% ऑफ द जो पेपर तुम्हारा है वो इन चैप्टर्स में से आता है। 6 चैप्टर, 9, 10 एंड 12 टू 17, 50 to 60% ऑफ द एग्जाम्स कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स। और ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं अभी एग्जाम टाइप में सारा बताऊं। तो ये पूरा हमारा सिलेबस इस तरीके से चलेगा कि हम ये पूरा सिलेबस विद इन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करें, 20 के 20 चैप्टर्स। और अब मैं तुम्हें इसका एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूं, जहां से यू विल अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट बेटर। पहले मैं तुम्हें ये भी बताता हूं, ये जो ई बुक्स है, मैंने अपना पूरा कोर्स इन्हीं ई बुक्स को फॉलो करके कराया हुआ है। इन्हीं चैप्टर्स को यहां से, जैसे मैं चैप्टर पे क्लिक करा, अब ये चैप्टर ओपन हो जाएगा, मैंने यहीं से वर्ड टू वर्ड सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। यू विल ऑल्सो गेट माई हैंड रिटन नोट्स, बट मैंने यहीं से सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसी बुक को मैंने फॉलो किया हुआ है। आई हैव नॉट टॉट यू फ्रॉम माई ओन नोट्स। नोट्स मिलेंगे तुम्हें, उसकी मैराथन वीडियोस है, बट यही बुक से मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये थे गाइस हमारे इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, प्री रेक्विजिट्स, और उसके बाद जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू बीपीपी स्टडी टेक्स्ट। अभी मैं एग्जाम किट भी तुम सबको दिखाता हूँ। वैसे जो डबल ए है उसकी जो एग्जाम किट है, उसमें सेक्शन ए ही इंपॉर्टेंट है, बी का इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो हमारा वर्ड और एक्सेल में ही जाता है। आई विल एक्सप्लेन दैट। पहले मैं बात करता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो बाकी सब्जेक्ट से अलग है। जो हमारे स्किल लेवल के सब्जेक्ट्स है उनसे अलग इसका एग्जाम पैटर्न चलता है। कैसे? तो जो ऑडिट का हमारा एग्जाम पैटर्न है, इसमें 2 सेक्शन आते हैं हमारे। वन इज सेक्शन ए एंड अनदर इज हमारा सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है दैट इज फॉर 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में क्या होगा, हमारे को 3 केस स्टडीज आएंगी। हर केस स्टडी में 5 थोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, मतलब बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन थोरेटिकल क्वेश्चन होंगे। एक आधा हो सकता है वो रेशियोज का या कोई क्वेश्चन वैसे ही जनरल पूछ ले, बट 3 केस स्टडीज, 5 क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी, और हर क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहां पे ट्रू फॉल्स होगा, या 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, या 5 में से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑडिट में नहीं पूछे जाते, क्योंकि यहाँ नंबर्स का ज्यादा होता ही नहीं कि तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एफ अकाउंट्स, यू आर चेकिंग दी अकाउंट, तो तुम्हें अपनी रिपोर्ट से नहीं होती। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पेपर है उसमें तुम्हारे को ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर तुम्हारा एक इसमें से तुमने एक सही करा, एक गलत करा, यू विल गेट 0 मार्क्स। पार्शियल मार्किंग नहीं है, इधर यू विल गेट 2 और यू विल गेट 0। पार्शियल मार्किंग नहीं होती सेक्शन ए के अंदर, तो या तो 2 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। अब अगर तुम केस कर रहे हो, केस में तुमने 2 क्वेश्चन सही करे, 2 क्वेश्चन गलत, या लेट्स से 3 क्वेश्चन सही करे, 2 क्वेश्चन गलत, तो तुम्हें 6 मार्क यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे केस के तुम्हारे को 0 मिल जाएंगे। 6 मार्क्स यू विल गेट, जो गलत है उसमें तुम्हें 0 मिलेंगे। तो पूरे केस में तुम्हारे को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखा जाएगा। बस ये 3 हमारी डिफरेंट केस स्टडीज आती है। तो 30 मार्क का हमारा होता है सेक्शन ए। ये पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछा जा सकता है, और ये जो पार्ट होता है दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम। वाई? बहुत सारे स्टूडेंट सेक्शन ए को लाइटली लेते हैं कि सर सेक्शन ए के क्वेश्चंस बड़े ट्विस्टेड आते हैं, इसमें क्या फालतू दिमाग लगाना, हम सेक्शन बी अच्छा लिखाएंगे। लिखना होता है वो सब मैं बताऊंगा अभी, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत है, जो बच्चे सेक्शन ए को लाइटली लेते हैं, दे कैन क्लियरली सी द रिजल्ट कि हाँ वो रिजल्ट एग्जाम में पास नहीं हो पाते।
सेक्शन ए में तुम्हारे को अपना टारगेट मिनिमम 20 रखना पड़ेगा व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम, क्योंकि सेक्शन ए ही हमारे को पास से ऊपर लेके जाता है। क्योंकि सेक्शन बी में ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के 70 आउट ऑफ 70 आते हैं, वो बहुत मुश्किल है। ऑडिट में किसी भी बच्चे के मतलब 80 प्लस मार्क्स आना ऑडिट में इज अ वेरी बिग टास्क। 80, 85, 90 बहुत बड़ी बात है। ऑडिट में फुल मार्क्स नहीं आते कभी। तो ऑडिट में हमें बहुत क्रूशियल है हमारा सेक्शन ए, जिसपे हमें अच्छे से फोकस करना पड़ता है। क्वेश्चंस जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के पूछे जाएंगे, और यहां पे ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट तुम्हें एक आंसर मिलेगा। यहां पे केस दिया होगा, तुम्हें बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ये चीज तुमसे पूछी जाएगी। अब तुम बोलोगे कि सर आंसर तो मेरे को सारे ही लग रहे हैं, सर आंसर तो सारे हैं, तो हाउ कैन आई चूज द बेस्ट वन? उसके लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो मैंने अपनी सारी क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें यहां पे करनी पड़ती है, सो दैट वी कैन चूज विच इज द बेस्ट ऑप्शन जो एसीसी में वो पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं। देन आता है हमारा सेक्शन बी जो 70 मार्क का होता है, विच इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होगा, जैसे मैंने तुम सबको बोला है कि ऑडिट शुड नॉट बी द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ स्किल लेवल, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम सबने स्किल लेवल का कोई और सब्जेक्ट भी दिया होगा। तो तुम्हें पता होगा कि वहां पे तुम्हारे को स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन आएगा, राइट साइड पे जैसे एक्सेल या वर्ड होती है वो गिवन होगा, इसमें सब कुछ वर्ड में लिखा है। तो सेक्शन बी इज प्योरली सब्जेक्टिव, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुम्हारे को आंसर्स देने पड़ेंगे, पूरे पूरे टाइप करने पड़ेंगे, कोई प्री फिल्ड नहीं होगा, एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन। तो ऑडिट में टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है। टाइपिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में 70 मार्क्स की टाइपिंग होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, प्लीज अभी से दिन का आधा घंटा अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में लगा दो, बिकॉज ऑडिट के पेपर में टाइपिंग ही है जो बच्चों को पीछे धकेलती है। कि आता सब कुछ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ओके है, लेकिन एग्जाम जब करने बैठे तो टाइप करने में बहुत स्लो हो गए, लिंकिंग नहीं कर पाए माइंड की और अपने फिंगर्स की। तो ये बहुत जरूरी है अभी से प्रैक्टिस कर लेना। तो सेक्शन बी में यू गेट 3 क्वेश्चंस, एक 20 मार्क का, एक 30 मार्क का, एक 20 मार्क का, और ये सारे वर्ड में हमें सॉल्व करने होते हैं। क्या 20 मार्क का एक पूरा क्वेश्चन आएगा? नहीं, 20 मार्क का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे 4-5 चीजें पूछी जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन हमारा आ गया 4 मार्क, एक आ गया 16 मार्क, और एक आ गया 4 मार्क, एक आ गया 4 मार्क, एक आ गया 12 मार्क। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे जाएंगे। 30 में भी सेम यही होगा, 5 मार्क, 5 मार्क, 15 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, ऐसे आ गया। तो सॉरी, ये तो हो गया 30 मार्क का। या फिर 8 मार्क्स, 6 मार्क, 16 मार्क, ऐसे। और यही चीज आएगी 20 मार्क में, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, ऐसे करके हमारे क्वेश्चंस के ग्रुप बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में, हर केस में तुम्हारे को हो सकता है 3, 4, 5 क्वेश्चन आ जाए। जिसमें से होता ये है कि जैसे 4 मार्क हो गया, ये 4 मार्क हो गया, एक ये 5 मार्क का हो गया, एक ये 6 मार्क का हो गया, एक ये 5 मार्क का हो गया। ये जो मैंने ब्लू में मार्क करे, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये किसी भी चैप्टर के आ सकते हैं, ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स के नहीं होते। कहीं से भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी, पूरे सिलेबस में से। तो मैं अपने एंड पे स्टूडेंट्स को इसकी बेटर प्रैक्टिस कराने के लिए क्या करता हूं कि मैं जितने भी पास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए, इसकी मैंने कॉमन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई हुई है। और तुम देखोगे कि उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस में से एसीसीए ये क्वेश्चंस पूछते हैं जो आते हैं, मतलब 70-80% वहीं से आते हैं, 20% कहीं बाहर से भी आ सकते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेसिफिक किसी चैप्टर के नहीं होते, कहीं से भी आ सकते हैं। बट इनकी भी एक लिस्ट है 15-20 क्वेश्चंस की, कि जनरली इसी के आसपास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे कहीं से भी। रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो मैं अभी ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये क्वेश्चंस हो गए। ये क्वेश्चंस जो हमारे हैं, ये स्पेसिफिकली 3 एरिया से आते हैं। एक जो मैंने बताया था, चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिस्क एंड रिस्पॉन्स। एक आता है चैप्टर नंबर 9 एंड 10, दैट इज कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एक आता है चैप्टर नंबर 12 to 17, दैट इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। इन 3 एरिया से जो मैंने बुक के अंदर तुम्हें दिखाए थे कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, यहां से ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आते हैं। और सारे के सारे टाइपिंग होते हैं, सारे के सारे टाइपिंग। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे टी फॉर्म में हमें यहाँ पे रिस्क एंड रिस्पॉन्स लिखना पड़ता है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमें 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हर एक में हमें 5 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। जैसे 5 तरीके बताओ कैसे तुम कंपनी के इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो, तो वो 5 तरीके हम यहाँ पे बताएंगे। इस तरीके के हमारा सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 30 मार्क्स, सेक्शन बी प्योर टाइपिंग क्वेश्चन फॉर 70 मार्क्स, डिवाइडेड इन 3 केस 20 30 20, जिसमें 4 5 6 मार्कर का जनरली कहीं से भी आ सकता है, रिमेनिंग तुम्हारे स्पेसिफिकली इन 3 चैप्टर्स में से आएगा। अब आई एम टेकिंग 2 मिनट्स ब्रेक, मतलब नॉट ब्रेक स्पेसिफिकली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेरीज। तो किसी भी बच्चे की कोई भी डाउट, कोई क्वेरी उनकी है तो प्लीज स्टार्ट टाइपिंग। आई टेक अप योर क्वेरी, देन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, आई ऑल्सो चेक क्या क्या क्वेरीज हैं। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एफआर फ्रॉम योर बैच, अनमोल ठीक है, इवन दो आई थिंक Kajol, sir, I've studied F7, but it need revision and I'm not yet clear. I don't know. हाँ, सी इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड F7 देन दैट्स ओके, मतलब तुम्हें F7 की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है, तो माय मैराथन वीडियोस विल हेल्प यू, उसे समझ आ जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट विद ऑडिट। सी ऑडिट में ऐसा नहीं हमें पूरा एफआर पूछा जाएगा, इट इज जस्ट दैट वी नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफआर, तो माय मैराथन वीडियोस विल वर्क एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन डबल। सर कैन वी गिव एफआर एंड डबल ए बोथ इन सेम अटेम्प्ट? आई जनरली देखो डोंट रेकमेंड दैट, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स की वेटेज नॉट मार्क्स के अकॉर्डिंग बट बहुत हैवी सब्जेक्ट्स है दोनों, एफआर भी हैवी है, डबल ए भी हैवी है, और मैंने ये चीज पहले एक्सप्लेन करी है। इफ यू आर गिविंग फर्स्ट स्किल लेवल ऑफ पेपर एज एफआर, कि एफआर तुम्हारा एसीसी का फर्स्ट स्किल लेवल पेपर है, पहले नहीं दिया, मतलब अगर मान लो पहले दिया हुआ है क्लियर नहीं कर पाए, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट दे रहे हो एफआर, तो खाली एक सब्जेक्ट दो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो पहले एसीसीए की, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एफआर की, देन यू कैन गो फॉर डबल ए एंड एफएम टुगेदर। Sir, I've been preparing for FR since January from your YouTube channel and hence I am giving FR and AA both in June. Yes, Astha, you can do that. अगर तुम जनवरी से FR पढ़ रही हो, that means काफी हद तक you must have completed your FR syllabus, then you can go for FR and AA together. So what will be the duration of the classes? 2 months का मेरा कोर्स चलता है, जून में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, वो मैं अभी सारे कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। सर वुड गेट क्लासेस रिकॉर्डिंग राइट सिंस आई ज्वाइन? हाँ, ये जो क्लास है दिस क्लास विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, प्लस ये जो क्लास है ये मेरी ऐप में भी आ जाएगी। सो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने तुम सबको एग्जाम के टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू हमारा नेक्स्ट पार्ट, टाइमलाइन ऑफ द कोर्स, कि जून कोर्स के लिए, जून एग्जाम के लिए हम अपना पूरा कोर्स कैसे चलाएंगे। अब देखो जो ये सब्जेक्ट है ना गाइस ऑडिट, मैं देखो मैं वैसे तो सबको बोलता हूँ कि चाहे तुम सेल्फ स्टडी करो चाहे मेरी क्लासेस लो, दैट्स अप टू यू, आई डोंट फोर्स एनीवन, और आई डोंट मतलब मैं कभी किसी को ऐसे नहीं बोलता, बट ऑडिट सब्जेक्ट के लिए ना मैं रेकमेंड करूंगा दैट यू टेक द क्लासेस। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑडिट सब्जेक्ट में ना जो मैंने तुम्हें बताया था कि सेक्शन सी में यू हैव टू राइट द आंसर्स, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन ए अगर बच्चे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो सेक्शन बी है ना, ये सेक्शन बी यू नीड समवन टू इवैल्यूएट योर आंसर्स, क्योंकि सेक्शन बी को लिखने का ना एक स्पेसिफिक तरीका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जब ऑडिट पढ़ते हैं, जब मेरे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट इनिशियली जब व्हेन दे स्टार्ट गिविंग द आंसर्स ना, तो वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में होता है, आंसर्स भले ही सही हो बट वो लैंग्वेज इतनी वीक होती है कि एसीसीए मार्क्स नहीं देगा। एसीसीए नीड्स कीवर्ड्स, हर चीज को आंसर देने का एक तरीका होता है। जैसे रिस्क एंड रिस्पॉन्स में जब हम रिस्क लिखते हैं देयर इज अ वे, कि पहले हमें केस लिंक करना है, फिर हमें रिस्क एक्सप्लेन करना है, देन हमें बताना है इस रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका एक तरीका होता है कि हमें ओवरस्टेट अंडरस्टेट यही टर्म्स यूज करनी है। वी कैन नॉट से प्रॉफिट विल इंक्रीज अ लॉट, ऐसी लैंग्वेज हम नहीं यूज कर सकते। तो यहां पे जो सेक्शन बी है ना, इसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। तो इवन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इवन इफ यू नो द आंसर, बट इफ यू डोंट हैव दैट प्रोफेशनल टोन इन योर आंसर, एसीसीए मार्क्स नहीं देने वाले। तो दैट्स वाई ऑडिट के लिए यू नीड समवन जो तुम्हारे सारे आंसर्स को चेक करे, एक एक आंसर जो तुम लिखो उनको चेक करे और बताए कि इस आंसर में ये चीज नहीं लिखनी, ये लैंग्वेज गलत है, ये टोन गलत है, ये तरीका ऐसे नहीं होगा, इसका ये तरीका है, जो आंसर तुमने लिखा है दिस इज द लीस्ट ऑप्शन, इससे बेटर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऑडिट में आती हैं जिसके लिए यू नीड समवन टू इवैल्यूएट योर आंसर्स। तो अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो दैट्स वेरी गुड, बट आई वुड रेकमेंड, अगर इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग एंड क्लियरिंग ऑल द पेपर्स, डबल ए में डोंट टेक द रिस्क,
डबल ए की क्लासेस तुमने मुझसे नहीं लेनी, कहीं और से ले लो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट डबल ए की क्लासेस बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे यू गेट टू नो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर एंड देयर शुड बी समवन हु शुड इवैल्यूएट योर आंसर्स। तो हमारा जो टाइमलाइन होगा कोर्स का वो क्या होगा गाइस, देखो 21 मार्च दैट इज टुडे हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 15 मई तक वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस, जिसमें मेरी हाइब्रिड क्लासेस होंगी, हर वीक मैं लाइव क्लास लूंगा जहां पे मैं तुम सबको नेक्स्ट वीक के टारगेट्स दूंगा। टारगेट्स देने के बाद जो भी स्टूडेंट पीछे चल रहे हैं उनको इंडिविजुअल टारगेट्स दिए जाएंगे कि तुम्हें ये चीज करनी है, तुम्हें ये चीज करनी है। कई बच्चे फास्ट होते हैं उनको अलग टारगेट्स हैं, कई बच्चे स्लो होते हैं उनको अलग टारगेट्स हैं, कई बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हमें एग्जाम सितंबर में देना है, जून में नहीं देना, उनको मैं मोटिवेट भी करता हूँ या उनकी प्लानिंग चेंज करता हूँ, वो सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। तो इस पीरियड में यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस विद माय हाइब्रिड क्लासेस, जिसमें सारे चैप्टर्स, स्टडी टेक्स्ट, एग्जाम किट सेक्शन ए एंड मेजर सेक्शन बी के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इस पीरियड में तुम्हारी टाइपिंग स्पीड भी बन जाएगी, इस पीरियड में तुम्हारे सेक्शन बी के रिटन प्रैक्टिस भी बहुत हो जाएगी, जो मैं इवैल्यूएट भी करूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, और सेक्शन ए के क्वेश्चंस भी सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज 16 अप्रैल। जिन स्टूडेंट्स ने एफआर का या कोई और स्किल लेवल का एग्जाम दिए, 12 अप्रैल को तुम सबका रिजल्ट आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं गाइस कहने जा रहा हूँ, 12 अप्रैल को तुम सबका रिजल्ट आ रहा है। एंड एसीसीए का जो जून अटेम्प्ट है उसके लिए लास्ट बुकिंग डेट इज 16 अप्रैल। दैट मीन्स एग्जाम रिजल्ट से लेके बुकिंग डेट तक यू जस्ट हैव 4 डेज, इससे ज्यादा दिन नहीं है। और बुकिंग जो है वो 13th तक तुम सबको करानी पड़ेगी, बिकॉज सेंटर्स लिमिटेड है, एसीसी ने रिमोट बेस्ड एग्जाम खत्म कर दी, तो देर आर लिमिटेड सेंटर्स। तो बात यह है कि अगर सेंटर्स लिमिटेड हैं और अगर तुमने एग्जाम सोचा मैं 15 या 16 को बुक कराता हूँ या कराती हूँ, सो देर आर केस शायद तुम्हारे को डिजायर्ड सेंटर ना मिले, काफी दूर का सेंटर मिले, या एग्जाम ही ना बुक हो पाए। मार्च अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्जाम ही नहीं दे पाए। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए थे, क्यों? उनको बुकिंग ही नहीं मिली, सारी ऑलरेडी बुकड आ रहे थे। तो आई प्रेफर स्टूडेंट्स के वो 13 तक अपना एग्जाम बुक करा ले। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइमिंग तुम्हारे लिए बन जाएगी कि सर हम तो रिजल्ट के बाद ही प्लान कर सकते हैं ना कि हमें कौन सा पेपर देना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और तुमने ऑफ कोर्स स्किल लेवल का एग्जाम मोस्ट लाइकली एफआर का दिया हुआ है, सो व्हाट यू शुड डू नाउ। देखो मैं कहूंगा जिन स्टूडेंट्स का एफआर बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है ना, वो तो ऑफकोर्स ऑडिट पढ़ना शुरू कर ही रहे हैं और ऑडिट का अपना एग्जाम बुक करा ही लो, फिर तो ऑडिट का अपना एग्जाम बुक करा लो अगर एफआर काफी अच्छा हुआ था। अगर तुम डाइसी हो, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो मैं एक बात कहूंगा, आज ही अपना एक फ्लो चार्ट बना लो कि इफ आई पास और इफ आई नॉट पास। अभी फ्लो चार्ट बना लो कि अगर तुम पास हो गए एफआर तो तुम्हें कौन सा सब, तो तुम्हें डबल ए तो एग्जाम देना ही देना है, तो फिर 12 के 13 को ही बुक करा लो। और अगर तुम नहीं एफआर पास कर पाए तो अभी प्लान कर लो कि तुम्हें एफआर करना है जून में, डबल ए करना है जून में, या दोनों करना है जून में। ये अभी से प्लान कर लो गाइस, डोंट वेट टिल 12th। अभी से फ्लो चार्ट बना लो ताकि रिजल्ट आते ही यू कैन सिलेक्ट व्हाट टू डू। क्योंकि अगर तुमने 2 से 3 दिन 4 दिन वेट कर दिया तो 16th निकल जाएगी और एग्जाम जून के लिए बुक नहीं हो पाएगा, एक भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, ना एफआर का ना डबल ए का, इंक्लेस क्लियर नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बुरा लगेगा मुझे अगर कोई बच्चा के साथ ऐसा हो जाए कि वो एग्जाम बुक ना करा पाए और ये बोले कि सर एक दिन में लेट हो गया, मेरा तो स्लॉट ही सारा बुक हो गया। प्लीज अभी से ये फ्लो चार्ट अपने पास बना के रख लो, ठीक है, एंड उसके बाद ही जाके चेक करना, और जब रिजल्ट आएगा तब प्लान करना। सर विल यू इवैल्यूएट द आंसर्स ऑफ सेक्शन योर ई स्टूडेंट? यस अमन, आई ऑलवेज डू दैट। वो मैं बताऊंगा अभी जो अपने क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ, मैं हर बच्चे के सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस खुद इवैल्यूएट करता हूँ और खुद रिस्पॉन्स देता हूँ। नहीं आई थिंक मुस्कान 11th या आई थिंक 12th ही है, बट अगर 11 भी है दैट्स ओके, सी 11th है 12th है डजंट मैटर, है तो 3-4 दिन ही ना तुम्हारे रिजल्ट के लिए, तो मेन तो ये चीज इस पे वर्क करना है। बाकी तो यू विल गेट ई मेल के किसी रिजल्ट आ रहा है। Sir, how we evaluate the after result? If we need be whether to give FR or both? विश्वदीप देखो वो चीज 12th को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करता हूँ। तो 12th को जब रिजल्ट आ जाएगा आई विल हैव अ कम्युनिकेशन, आई विल हैव अ क्लास विद द स्टूडेंट्स, आई माइट हैव टू टॉक टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, सो दैट मैं उनके साथ प्लान कर सकूं कि तुम्हें कौन सा एग्जाम देना है। तो जो मेरे वी गाइड के स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ तो आई टेक इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिविजुअल क्लास और मे बी इंडिविजुअल कॉल, एंड आई डिस्कस एंड आई टेल देम कि तुम्हें कौन सा एग्जाम बुक कराना चाहिए। वो पर्सनल गाइडेंस मैं वहां पे सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ जो मेरे से पढ़ रहे हैं। जो यूट्यूब वाले ऑफ कोर्स उनको मैं नहीं दे सकता, बिकॉज देर आर बहुत सारे स्टूडेंट जो ये चीज होती है। तो अब
इस पीरियड में क्या होगा, इस पीरियड में हम अपना सिलेबस करेंगे कंप्लीट, जिसमें हमारा सेक्शन ए कवर हो गया, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और सेक्शन बी के मेजर क्वेश्चन हो। देन इस पीरियड में हम अपने पूरे सिलेबस की रिवीजन करेंगे और एसीसीए स्टडी हब से सेक्शन ए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि सेक्शन ए जो हमारा है वो पक्का हो जाए। हम सिर्फ सेक्शन बी पे फोकस ना करें, ए पे भी पूरा फोकस करें, तो ए सेक्शन हमारे यहाँ पे पक्का हो जाएगा। देन उसके बाद रिवीजन के बाद फुल सिलेबस की 23 से लेके 28 मई तक हम पास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ऑल्दो डबल ए में इसका बहुत इंपैक्ट नहीं होता, बट डबल ए में एटलीस्ट सेक्शन ए में हमारी काफी हेल्प करते हैं। पास्ट पेपर बहुत सारे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू ऑल नो एसीसीए के सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एसीसीए जितने भी पुराने अटेम्प्ट्स में सेक्शन बी के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रिवील करते हैं। वो सारे क्वेश्चंस तुम यहाँ पे एटलीस्ट पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के वहीं पे सॉल्व करोगे, एंड आई विल इवेल्युएट दोज आंसर्स। स्टडी तुम सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे आंसर सॉल्व करोगे, वर्ड में सबमिट करोगे, आई विल चेक योर आंसर कि तुमने सही ठीक से आंसर लिखा कि नहीं लिखा, एंड वहीं पे मैं तुम्हारी इवैल्यूएशन कर दूंगा। नेक्स्ट आता है लास्ट मॉक इवैल्यूएशन। इस पीरियड में यू विल डू अ कंप्लीट मॉक फॉर 3 आवर्स एंड आई विल इवैल्यूएट द मॉक एंड आई विल लेट यू नो कितने मार्क्स आएंगे। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि पिछले अटेम्प्ट जो डबल ए का गया था मार्च में, मैंने आई थिंक 60 या 70 मॉक्स मैंने चेक किए थे स्टूडेंट्स के, आई थिंक 50-60 मॉक्स मैंने चेक किए थे, एंड देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट जिसके 42 मार्क्स आए थे। बाकी एवरी स्टूडेंट स्कोर्ड 70 50 आई थिंक 60 प्लस मार्क्स सबके आए। सिर्फ एक स्टूडेंट के 40 लाइन में मार्क्स आए थे, बाकी सबके 60 प्लस मार्क्स आए थे। इनफैक्ट देयर वर स्टूडेंट जिनके 85-90 मार्क्स भी आए थे, और सेकंड मॉक में वो मार्क्स आए थे। मतलब फर्स्ट मॉक में जब कम मार्क्स आए, मैंने इवैल्यूएट करा, स्टूडेंट से डिस्कस करा यहाँ पे ये कमी है, तो काफी इंप्रूवमेंट हुई। वो मॉक प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। देन जो लास्ट के हमारे एग्जाम से 2 से 3 दिन होते हैं, इसमें आई गिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम, जहां पे मैं लास्ट 3 दिन की एक प्लानिंग बताता हूं कि इन 3 दिनों को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, जिससे एग्जाम की परफॉर्मेंस बूस्ट कर जाए। एंड इस सेशन के बाद जब भी स्टूडेंट एग्जाम देके आता है, वो ये बोलते हैं कि सर लिटरली इन 3 दिनों की वजह से हमारे एग्जाम में 15-20% मार्क्स बढ़ जाएंगे। सर ये अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ये तो अभी पढ़ा था, ये तो याद था मेरे को, ये तो वर्बली याद था, ये तो सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लास्ट मैंने ये चीज पढ़ ली। ऐसे ऐसे मेरे को स्टूडेंट्स चीजें बताते हैं। तो ये सेशन में सारे स्टूडेंट्स का करूंगा, और इस सेशन के बाद यू विल गिव योर एग्जाम। इस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस जो है वो जून अटेम्प्ट के लिए चलाएंगे। अब एक बार मैं छोटे से डाउट्स वगैरह लेता हूँ, देन आई विल मूव फर्दर। सर हाउ डू वी इवैल्यूएट आफ्टर द रिजल्ट? अच्छा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और तो अभी कोई क्वेरी नहीं आई है। अमन की क्वेरी थी इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन बी की, यस वो मैं करता हूँ गाइस। चलो, सो दिस वाज हमारा इंट्रोडक्शन टू बीपीबी सिलेटेक्स। अच्छा ये हो गया, और टाइमलाइन ऑफ द कोर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ गाइस, इज देयर एनी स्टूडेंट इन दिस वीडियो राइट नाउ जिसको सीबी एग्जाम के बारे में नहीं पता कि एसीसी के सीबी एग्जाम कैसे होते हैं? क्योंकि मैंने एक चीज क्या बताई है कि तुम सबको एफआर करना मैंडेटरी है बिफोर डूइंग डबल ए। तो एफआर करोगे तो सीबी के बारे में पता होगा। डबल ए फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा, विच आई स्ट्रांगली सजेस्ट। डबल ए पहला सब्जेक्ट स्किल लेवल का मत चूज करना। तो मैं सीबी के बारे में नहीं बता रहा, रीजन बीइंग बिकॉज ये चीज ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है। अगर नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें फिर बता दूंगा इस चीज के बारे में। अच्छा तो आस्था, मैंने तुम्हारे को वो इफ यू वर इन माय एफआर ओरिएंटेशन क्लास एज वेल, राइट? आस्था, डिड यू जॉइन माय एफआर ओरिएंटेशन क्लास एज वेल? अच्छा चलो, मैं तुम सबको फिर सीबी के बारे में बताता हूँ कि डबल ए का बेसिकली हमारा एग्जाम पैटर्न होता कैसे। सर वेयर कैन वी प्रैक्टिस मॉक्स ऑन एसीसी पोर्टल? चलो लेट्स, आई टेल यू गाइस। चलो चलो चलो, दैट्स गुड। अच्छा तुम सबने बता देना, वही कहता, मुझे बता देना। ओ ओ ओ जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड, आई विल ओपन द सीबी मॉक फॉर यू। Share screen. Guys, please confirm. Are you able to see my screen? Okay. So when you log into ACCA, जो login portal है, this is how you will see your login in ACCA.
एंड गाइस एक और चीज रजिस्ट्रेशन वाली, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसके बारे में बताता हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है देने के लिए, टाइम बड़ा कम है, क्या करूँ। तो व्हेन यू लॉग इन टू योर एसीसीए पोर्टल, वहां पे लेफ्ट साइड पे यू विल सी डैशबोर्ड, माय क्वालिफिकेशन, फीस एंड ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स एंड माय डिटेल्स। यू हैव टू सिलेक्ट माय क्वालिफिकेशन एंड यहाँ पे यू विल सी एसीसीए स्टडी हब, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एंड बहुत सारी और चीजें जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन हमारे लिए एसीसीए स्टडी हब एंड सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। जो एसीसीए स्टडी हब है, यहां से हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले मैं स्टडी हब ओपन करके दिखाता हूं, देन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो स्टडी हब पे हम जाएंगे, इसको इट टेक्स थोड़ा सा टाइम। देखो वी गो टू एसीसीए स्टडी हब, यहाँ पे सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस हमें यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करने। इधर यहाँ पे यू विल सी जैसे लिखा हुआ है ऑडिट एंड एश्योरेंस, अगर यहाँ ना लिखा है तो यू हैव टू सर्च हेयर डबल ए और ऑडिट एंड एश्योरेंस तुम यहाँ लिख सकते हो। व्हेन यू विल राइट तुम्हें ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी क्लिक ऑन स्टडी। स्टडी पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारा डबल ए का एसीसीए का पूरा स्टडी मटेरियल खुल जाएगा। सो बेसिकली क्या है, जो एसीसीए है, एसीसीए के तीन स्टडी रिसोर्सेज हैं। एक है कापलान, एक है बीपीपी, एक है एसीसीए स्टडी हब जो हम अभी सामने देख रहे हैं। स्टडी हब से हम अपने चैप्टर्स कवर नहीं करेंगे, चैप्टर्स जो है हम इसको नहीं देखेंगे। ये बेसिकली एसीसी की अपनी बुक्स हैं, तुम ये मान के चलो, जहां से तुम समझ सकते हो। इसमें बहुत वास्ट, बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं। इसको करने बैठे तो 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो वी डोंट यूज दी चैप्टर्स फ्रॉम हियर। हम यहाँ पे जाएंगे प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में यू कैन सी यहाँ पे सारे चैप्टर्स के इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज क्या करी, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, दीज आर ओटी क्वेश्चंस। यहाँ पे तुम्हारे को केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आगे जाके। सो दीज आर केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, तो यहाँ पे हर चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। यू क्लिक ऑन दिस, स्टार्ट प्रैक्टिस। तो ये देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गए। स्किप। अच्छा, केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, हर केस के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे ये ऊपर केस हो गया हमारा, इस केस के नीचे 5 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 क्वेश्चन हो गए। विल सिलेक्ट दी आंसर और हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। हम स्टार्टिंग से, जैसे मैं रैंडमली एक केस सॉल्व करता हूँ, ये कर दिया, अरे ये कर दिया। तो हमें इसमें 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने थे, मैंने एक करा था, ये सही हो गया। ये नहीं करा, आई विल गेट अ 0 मार्क। कंटिन्यू। इसमें ये सिलेक्ट करा, तुक्का सही निकल गया। नेक्स्ट, इसमें कितने सिलेक्ट करने हैं, विच 4। ओ चलो ऐसे रैंडमली कर लेते हैं। ओके, ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट, ये कुछ भी ऐसे कर लो, चलो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए वाले, जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। यस, वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। तो ये है पूरा एसीसीए स्टडी हब, दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस। और यहां से सिर्फ हमें सेक्शन ए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं बात करूं अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस की, तो वी हैव सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हियर। इस पे करेंगे हम क्लिक, और हमारा आ जाएगा सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। एसीसीए, याद रखना, एसीसीए कभी भी पास्ट सेक्शन ए क्वेश्चंस रिवील नहीं करते, वो हमेशा सेक्शन बी के क्वेश्चंस रिवील करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आई विल शो यू। वी क्लिक ऑन ब्राउज अवेलेबल एग्जाम्स। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑडिट एंड एश्योरेंस, नॉट एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, विल गो फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस। वेरिएंट, वी विल सिलेक्ट नो वेरिएंट, इसका कोई वेरिएंट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे यू विल सी कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है जो ईसीसी ने दिया हुआ है। स्पेसिमेन एग्जाम है, प्रैक्टिस पेपर 1, ये वो मॉक है जो तुम सॉल्व करोगे एग्जाम से एक हफ्ते पहले, एंड आई विल चेक दिस मॉक। ये सारे देखो जो पिछले अटेम्प्ट में सेक्शन बी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। ये देखो, आई विल आल्सो ओपन वन एंड आई विल शो यू। एक और प्रैक्टिस मॉक दिया हुआ है जो तुम करोगे और मैं इवैल्यूएट करूंगा। तो आई विल शो यू हाउ बेसिकली एसीसी के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, तो लेट मी जस्ट असाइन दिस। जब मैं इसको असाइन करूंगा, देन आई विल गो ऑन व्यू असाइनमेंट। यहाँ पे वो आ जाएगा, देखो ऑडिट का आ गया असाइनमेंट। गो स्टार्ट। यस, तो आई शो यू के सेक्शन बी के क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं, विच इज ऑफ 70 मार्क्स। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। पूरा पढ़ना पड़ता है।
ये देखो गाइस, तो एग्जाम में ऐसी स्क्रीन तुम्हारे को दिखेगी, ऐसी स्क्रीन। लेफ्ट में तुम्हारा पूरा केस है नीचे तक, राइट में ये पहला क्वेश्चन आ गया, और हमें यहाँ पे देखो इन्होंने टाइप करने को बोला हुआ है। ये आंसर्स हमें टाइप करने हैं पूरा, कि यूजिंग द टेबल बिलो डिस्क्राइब 5 कंपोनेंट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ये हमें पूरे यहाँ पे टाइप करने हैं अपने। देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यू हैव नॉट येट व्यूड द इंटायर केस। अच्छा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसकी हमें 5 चीजें, रिस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम दिस आइडेंटिफाई 5 डेफिशिएंसीज। देखो मैंने बताया था, 3 हमारे को यहाँ पे कॉलम्स आगे जहां पे आंसर देना है, कि कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या है, कंट्रोल रिकमेंडेशन क्या है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेंगे। दैट इज हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 15 मार्क। देखो 5 मार्क का वो क्वेश्चन था, एक सेकेंड दिखाता हूं। 5 मार्क का ये क्वेश्चन था, 15 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, तो 20 मार्क का हमारा एक क्वेश्चन हो गया। वी क्लिक ऑन नेक्स्ट। अच्छा, ये 30 मार्क का क्वेश्चन था, तो ये 4 मार्क का एक और क्वेश्चन आ गया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, आंसर टाइप करना है। नेक्स्ट 6 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, तो 30 मार्क का हमारे को ऐसे बाइफिकेशन हुई है, 5, 15, 4 और 6। एक हमारा ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमारा है 20 मार्क वाला। तो देखो इस तरह से हमें आंसर, सारे के सारे हमें आंसर देखो गाइस वर्ड में दें। लेफ्ट में केस है, राइट में क्वेश्चन। देखो रेशियोज निकालनी है, बट उनके बाद फिर ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स। तो ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का है बस ये। तो मैंने तभी बताया था एफआर की नॉलेज होनी जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट, ये भी देखो टाइप करना है। नेक्स्ट, ये भी देखो टाइप करना है। नेक्स्ट, पूरा टाइप करना है देखो। नेक्स्ट, अगेन टाइप। तो इसी टाइप के तुम्हारे को गाइस एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं सेक्शन बी में। ये है तुम्हारा ऑडिट का सेक्शन बी वाला पार्ट। तो दिस इज हाउ यू एक्सेस योर सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरीके से तुम अपने पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे। तो दिस इज योर सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। आई होप सबको सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के बारे में भी पता चल गया हो, कि कैसे तुम अपने पास पेपर्स दे सकते हो, कैसे उनको असाइन कर सकते हो, और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो। एक चीज याद रखना, हो सकता है अप्रैल में कुछ डेज के लिए, मे बी 15 to 20 डेज, ये पोर्टल बंद रहे एसीसीए का, क्योंकि एसीसीए अपने सिस्टम में अपग्रेड कर रहे हैं। तो अप्रैल मंथ बहुत क्रूशियल है एसीसीए के लिए, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो मैंने अभी ये रजिस्ट्रेशन और ये भी डिस्कस करना है, जो प्लीज उसके लिए लास्ट तक बने रहना। अब बात आती है इंफॉर्मेशन अबाउट माई क्लासेस। देखो गाइस, सो ऑडिट के लिए आई हैव 2 प्लान। बेसिकली इस बार मैंने प्लान्स अपने चेंज करे। कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी शायद देख के लगेगा कि इस बार जो प्लान है देयर इज अ डिफरेंस। सो पहले मेरे 3 प्लान होते थे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी स्टूडेंट्स को, कई बेसिक लेते थे, कई स्टैंडर्ड लेते थे, फिर स्टैंडर्ड से बेसिक में आते थे, बहुत बहुत कंफ्यूजन होती थी स्टूडेंट्स को। तो मैंने अपने 2 प्लान कर दिए हैं, वन इज स्टैंडर्ड एंड वन इज प्रीमियम। तो स्टैंडर्ड जो प्लान है, इसका जो प्राइस है दैट इज 5,999 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी अलग से नहीं देना, इट इंक्लूड्स जीएसटी। इस प्लान में तुम सबको क्या क्या मिलेगा, इस प्लान में यू विल गेट माई रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। सारे चैप्टर्स की पूरी पूरी रिकॉर्डिंग जो बीपीपी की है वो मिलेगी, जहां पे मैंने पूरा सिलेबस कराया हुआ है, एग्जाम किट क्वेश्चन सेक्शन ए एंड बहुत सारे सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वो यहां मिलेगा। कंप्लीट एग्जाम प्लानर मिलेगा टिल जून 26। मतलब तुम्हारे को ऐसा नहीं है कि वीकली प्लानर मिलेगा, हर वीक नया प्लानर। पूरे सिलेबस का तुम्हारे को प्लानर मिलेगा, कि हर वीक इतने चैप्टर्स करने हैं। यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड कंप्लीट योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू दैट प्लानर। व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, जिसमें व्हाट्सएप पे पढ़ते हुए कोई भी डाउट तुम्हारा आता है, आई विल सॉल्व दैट डाउट। वो डाउट सपोर्ट पूरा पूरा यहाँ पे रहेगा। मेरा FR AA PM तीनों के व्हाट्सएप ग्रुप है, जो स्टूडेंट मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, दे नो इट वेरी वेल। वेन एवर दे हैव एनी डाउट, व्हाट्सएप पे आई सॉल्व दैट डाउट। तो वो डाउट सपोर्ट पूरा रहेगा। ऑडिट में यू नीड लॉट ऑफ हैंड रिटन नोट्स मेरे। मतलब जो बुक्स है, बुक्स तो अलग है, बट एग्जाम से पहले अगर तुम्हें सिलेबस पढ़ना है, सब्जेक्ट रिवाइज करना है, यू कैन नॉट जस्ट ओपन द बुक ऑल द टाइम फ्रॉम फोन और लैपटॉप। तो बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है ऑडिट के, जहां से तुम्हारी रिवीजन बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत सारे टॉपिक्स है जो लर्न भी करने पड़ेंगे, वो सारे नोट्स तुम सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। सब्जेक्टिव आंसर्स इवैल्यूएशन यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है, कि मैं मैक्सिमम हर टॉपिक के, हर बच्चे के 2 क्वेश्चन इवैल्यूएट करूंगा। जैसे रिस्क एंड रिस्पॉन्स के 2 क्वेश्चन,
ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के 2 क्वेश्चन और सब्सटैंसिव प्रोसीजर के 2 क्वेश्चन। तो हर बच्चे के मैं दो दो क्वेश्चन इवेल्युएट करूंगा, उससे ज्यादा इवेल्युएशन नहीं करूंगा, बट 2 क्वेश्चन पूरे पूरे प्रॉपर इवेल्युएट करके बताऊंगा कि कहाँ पे क्या कमी है, कैसे इन पे वर्क करना है। स्टैंडर्ड प्लान की जो वैलिडिटी है दैट इज गोइंग टू बी फॉर 3 मंथ्स, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। नो एक्सटेंशन इज प्रोवाइडेड अनलेस अगर एक स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाती है, जैसे मान लो तुम क्लियर नहीं कर पाते अपना एग्जाम, देन ऑफ कोर्स मैं एक्सटेंड द कोर्स, उसमें फिर दिस नो ऐसा कि मैं एक्सटेंड ना करूं, ठीक है ना, देन आई एक्सटेंड। बट वैसे कोई एक्सटेंशन नहीं होती कि बच्चा बोलेगे मैंने एग्जाम नहीं दे पाए, मेरा मन नहीं करा, अब मैं सोचूं, ऐसे नहीं। ये 3 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी। इसमें ई बुक्स इंक्लूडेड नहीं है। इफ यू वांट ई बुक्स यू विल हैव टू पे 3000 एक्स्ट्रा। स्टैंडर्ड प्लान में ई बुक्स नहीं है। इफ यू वांट ई बुक्स तो 3000 एक्स्ट्रा लगेंगे एंड यू विल गेट द ई बुक्स विच इंक्लूड्स स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट ऑफ बीपीपी। ये तुम सबको मिलेगी। इसके बाद आता है हम मेरा जो बेस्ट प्लान है, जो मैंने तुम्हें कहा था कि प्लान एटलीस्ट इस सब्जेक्ट का ले लो, दैट इज मेरा ऑडिट का प्रीमियम प्लान। इसका जो प्राइस है दैट इज 14499। इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव, इंक्लूड्स जीएसटी। इस प्लान में तुम सबको क्या मिलेगा, जो सब मेरा स्टैंडर्ड में था ये सब तो है ही इसमें, प्लस इसके साथ तुम सबको हर वीकेंड में आई विल हैव अ लाइव वीकेंड क्लास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइव वीकेंड क्लास है इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो अगले वीक में आने वाले चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, कैसे उनको समझना है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, उनका एक ओवरव्यू मैं देता हूं। अगर कोई जैसे हमारा रिस्क एंड रिस्पॉन्स हो गया, वो चैप्टर आने वाला है, तो मैं ये भी बताता हूं कि उन चैप्टर्स के आंसर्स को लिखना कैसे। वो वैसे मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है, बट इधर मैं पर्सनल टच देके डिस्कस करके बताता हूँ कि उन आंसर्स को लिखना कैसे है। वो सब कुछ इन लाइव वीकेंड क्लास में डिस्कस किया जाता है। देन फॉर द वीक यू विल गेट द रिकॉर्डिंग जो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखनी है। देन अगेन लाइव क्लास होगी। इसके साथ साथ यू विल गेट बीपीपी ई बुक्स, स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। इसके लिए अलग से फीस पैसे नहीं देने, वो इसमें इंक्लूडेड है। वीकली प्लानर मेरा तुम सबको यहाँ पे मिलेगा, जहां पे हर वीक तुम सबने जितने भी चैप्टर्स कर लिए, कई स्टूडेंट्स होंगे जो फास्ट होंगे, कई स्टूडेंट स्लो होंगे, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल टारगेट अपकमिंग वीक के दे दिए जाएंगे। संडे को, सैटरडे वाली क्लास में मैं कॉमन डाउट डिस्कस करूंगा, और संडे को उस एक्सेल शीट में जहां पे स्टूडेंट्स अपने टारगेट्स अपडेट किए हुए हैं, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली टारगेट दूंगा कि तुम्हें अपकमिंग वीक में क्या करना है और कैसे कैसे करना है। मैराथन वीडियोस मेरी यहाँ पे मिलेगी, जहां पे मैंने पूरा सिलेबस 4 to 5 आवर्स में A to Z समझाया हुआ है कि तुम्हें एग्जाम से पहले सिलेबस रिवाइज करने के लिए नोट्स तो ऑफकोर्स पढ़ने ही है, बट मैराथन वीडियोस देख के क्विकली 4 to 5 आवर्स में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए। 2 एक्सपर्ट मॉक इवेल्युएशन मैं यहाँ पे करूंगा, जो मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 प्रैक्टिस पेपर 2 दिखाए थे। यू विल डू दी मॉक, यू विल कंप्लीट इट, आई विल इवेल्युएट दोज मॉक्स एंड लेट यू नो कि उन मॉक्स में तुमने क्या क्या कमियां करी है। रेगुलर क्विजेज यहाँ पे होंगे, वन टाइम फ्री एक्सटेंशन यहाँ पे मिलेगा, और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इधर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इसमें जितने भी तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे आई विल इवैल्यूएट। मतलब बच्चे 2 के बाद ही परफेक्ट हो जाते हैं, बट कई बच्चे होते हैं जो 3-4 क्वेश्चंस भेजते हैं। आई विल इवैल्यूएट दोस क्वेश्चन इंडिविजुअली एंड आई लेट यू नो कि ये आंसर ऐसे नहीं, ऐसे लिखना था, इस आंसर में ये कमियां थी, वो सारा इवैल्यूएशन में यहाँ पे बताऊंगा। प्लस इसमें एक और चीज मैं क्या स्टूडेंट्स को देता हूं, जिन स्टूडेंट्स के 91 या उनसे ज्यादा मार्क्स ऑडिट में आते हैं, ये FR AA PM तीनों में है, जिन स्टूडेंट्स के 91 और अबव मार्क्स आते हैं, उनको आई गिव अ कैश प्राइज ऑफ 10,000। कैश प्राइज, कोई डिस्काउंट नहीं है, कैश प्राइज, हार्ड कैश। एंड जिन स्टूडेंट्स के 85 to 90 मार्क्स आते हैं, उनको वी गिव अ कैश प्राइज ऑफ 5,000। तो इफ यू आर डेडिकेटेड कि मुझे तो ऑडिट में 90 प्लस मार्क्स लेके आने, प्रीमियम प्लान लो, 90 प्लस मार्क्स लेके आओ, सारी फीस वापस ले जाओ, मतलब जीएसटी तो सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है, सारी फीस अपनी वापस ले जाओ। तो ये है मेरा प्रीमियम प्लान, जिसमें आई गिव द बेस्ट टू यू सो दैट यू कैन परफॉर्म द बेस्ट इन योर एग्जाम। एंड इफ यू वांट टू बाय द क्लासेस you just have to contact on this number. He is my admin, his name is Mohsin. इससे कांटेक्ट करना, he will guide you how you can take the classes. जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी क्लासेस दे ली है उनको मैं अपकमिंग वीक के टारगेट्स अभी इसी चीज के बाद आगे देने वाला हूँ, तो प्लीज वेट। एंड जिन स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं लिया, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड यू कैन टेक द क्लासेस। अगर कोई जनरल क्वेरी है तो मुझे डिस्कस करनी है और लगता है कि उसमें टाइम लगेगा, तो मेरा नंबर है 9878047340। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, इस पे कॉल नहीं होगा, व्हाट्सएप करना। आई विल पर्सनली चेक, गिव यू अ वॉइस नोट और समथिंग टू सॉल्व अ क्वेरी ओवर देयर। तो ये है मेरा AA का कोर्स की डिटेल्स पूरी। इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी यू कैन स्टार्ट टाइपिंग
एंड आई मूविंग फर्दर एंड मैं साथ साथ क्वेरीज भी सॉल्व कर देता हूं। अब यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा एक क्वेरी आस्था, सर आई हैड परचेज योर स्टैंडर्ड कोर्स इन जनवरी when there were three plans. So we get all the three things included at that time. So were there changes to that? देखो जिन्होंने कोर्स पुराना लिया हुआ है उनके लिए तो वही चीज रहेगी, उनके लिए कोई चीज नहीं है। फॉर अ स्टूडेंट हु विल स्टार्ट टेकिंग कोर्स फ्रॉम टुडे, उनके लिए ये चीजेज एप्लीकेबल है, पुराने वालों के लिए कोई चीज नहीं है। ठीक है। सो गाइस एक और चीज, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसीसीए में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है अपनी, वैसे तो मोस्ट ऑफ यू शुड वुड हैव बीन रजिस्टर्ड, बट जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, तो 31 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक एसीसीए ने रजिस्ट्रेशन अपनी पॉज करी हुई। तो जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो एसीसीए में रजिस्टर्ड अभी तक नहीं है और उनको जून में अपना एग्जाम देना है, तो 2 से 3 दिन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दो। बिकॉज इफ यू डिले, तो हो सकता है तुम अपना एग्जाम भी बुक ना कर पाओ, तब तक रजिस्ट्रेशन ही ना हो। तो इट वुड बी वेरी रिस्की फॉर यू कि तुम्हारे केस में तुम अपना एग्जाम टाइम पे ना दे पाओ, बुक ना कर पाओ और एग्जाम बुक ही ना हो पाए और फिर सितंबर तक शिफ्ट होना पड़े। तो जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज ट्राई टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट अच्छे से तुम अपना एग्जाम बुक करा सको, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इस पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तुम सोचो मैं 31 फर्स्ट के आसपास रजिस्ट्रेशन करा लूंगा करा लूंगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन अभी करा लो। दूसरे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एसीसीए में रजिस्टर्ड है, 1 से 2 साल हो चुके हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन अपनी एनुअल अभी तक नहीं पे करी, एसीसीए अकाउंट में जाओ, लॉग इन करो, अगर वहां पे पेमेंट ओवर ड्यू है तो उसको 31 मार्च से पहले पे कर दो। बिकॉज अगर तुमने एसीसीए रजिस्ट्रेशन फीस 31 मार्च से पहले पे नहीं करी, अगर वहां पे ओवर ड्यू दिख रही है, नहीं दिख रही सो डिफरेंट थिंग, अगर वहां पे ओवर ड्यू लिखा हुआ है एंड तुमने 31 मार्च से पहले पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, दैट हो सकता है तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाए या तुम एग्जाम ही ना दे पाओ। तो इफ एनीवन हैज एनी सब्सक्रिप्शन फीस ड्यू जो एसीसीए को देनी है, तो कोशिश करो 31 मार्च से पहले वो फीस दे दो। Muskandeep sir, like language plays a great role in audit subjective questions, but there is nothing like that in FR section C questions, right? Normal language is also acceptable in FRC. FR में मुस्कानदीप सेक्शन ए और बी में तो लैंग्वेज का फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में एक होता है तुम्हारा क्वेश्चन जहां पे तुम्हें पूरा सॉल्व करना होता है इन एक्सेल, वहां पे भी फॉर्मेटिंग काम करती है, लैंग्वेज नहीं काम करती। लैंग्वेज वर्क्स इन ओनली इंटरप्रिटेशन, बट यस इंटरप्रिटेशन में भी लैंग्वेज वर्क करती है। बट ऑडिट और एफआर में फर्क क्या है, देखो एफआर के अंदर तुम्हारे को रेशो में चेंज हुआ है और केस में लिखा हुआ है कि ये सिचुएशन हुई थी, इसको एनालाइज करके तुम्हें अपनी लैंग्वेज में एसीसी को बताना है कि पहले रेशो ये थी, अब रेशो ये है, ये चेंज हुआ है एंड इस वजह से हो सकता है ये चेंज हो। ऐसे हम अपने आंसर लिखते हैं। दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द रेशोज इन एफआर। डबल ए में देर आर 3 टाइप ऑफ राइटिंग क्वेश्चन। एक होता है रिस्क एंड रिस्पॉन्स, उसका तरीका अलग है। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसका तरीका अलग है। सब्सटैंसिव प्रोसीजर लिखने का तरीका अलग है। हर चीज को लिखने के तरीके अलग है। प्रोफेशनल लैंग्वेज यहां भी चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज यहां भी चाहिए, दोनों में प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए होते हैं। तुम सोचो मैं इसका आंसर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लिख दूं कि हाँ पहले, कई बच्चे करते हैं, आई टेल यू व्हाट सम स्टूडेंट्स राइट जो थोड़े ओवर स्मार्ट होते हैं, दे राइट earlier the ratio was 10%, now the ratio is 12%, it clearly it says that the ratio has been increased। एसीसी में बता रहा हूं, दे विल गिव दैट स्टूडेंट 0 मार्क कि व्हाट इज दिस, यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स एंड इट हैज इंक्रीज। वो तो हमें भी पता है भाई, यही तो तुम्हें क्वेश्चन से समझ के बताना है कि वो क्यों इंक्रीज हो रही है, उसको तुम्हें प्रोफेशनल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। एंड वहां पे भी अगर तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी आई बिलीव दैट इन दिस केस दे हैव डू दिस थिंग, इन्होंने ऐसे करा है, सो इट कुड, ऐसे आंसर हम एसीसी में नहीं देते। सो प्रोफेशनल लैंग्वेज यहां पे भी चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज यहां पे भी चाहिए। बस यहां पे हमारे को नंबर्स की जगह केस से थोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज यूज करके आंसर देना होता है, यहां पे केस के थ्रू हमें अपना आंसर देना होता है। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज दोनों जगह पे हमें चाहिए। ओके गाइस, एनी अदर डाउट एनीवन हैव? चलो, तुम जो भी तुम्हारे डाउट्स है, यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन माय क्लासेस, ठीक है, और जिन्होंने सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है, दे आर एट अ सर्टेन चैप्टर,
उन स्टूडेंट ने ऑलरेडी, मैंने कल तुम सबको अपना प्रोग्रेशन शीट भेज दी थी, तो प्लीज उस प्रोग्रेशन शीट को अपडेट कर देना। कल तक मैं तुम्हें अपकमिंग वीक के टारगेट्स इंडिपेंडेंटली वहां पे सारे स्टूडेंट्स के लिख दूंगा कि सबको क्या क्या करना है। जो स्टूडेंट ने आज से या एक दो दिन से पढ़ना शुरू किया है, अब अपकमिंग वीक के उन स्टूडेंट्स के टारगेट क्या है देखो गाइस। सो आई विल शो यू फ्रॉम द बुक। ऑडिट एंड एश्योरेंस रीटेक, ये रहा। सो जो अपकमिंग वीक के मेरे कॉमन टारगेट्स हैं, जो अभी आगे आने वाला वीक है, वो टारगेट्स हैं। हमें करना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। कैसे करना है ध्यान से देखो। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 ही कर लो, अभी 3 रहने दो, चलो। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कैसे करना है देखो। सबसे पहले यू विल वॉच माई FR मैराथन वीडियोस विच इज अवेलेबल इन योर ऐप। ठीक है, ऐप के अंदर तुम्हारे कोई FR मैराथन वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। एक बार 2 से 3 दिन लगाओ और सिर्फ वो वीडियोस देखो। यू डोंट नीड नोट्स, यू डोंट नीड नोट्स ऑफ FR। सिर्फ वो वीडियोस देख के थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। उसके बाद यू हैव टू वॉच माई वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1। पहले मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखो, एक सेकंड गाइस। पहले मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखो। इसकी वीडियो देखने के बाद रीड इट फ्रॉम बुक। बुक से वर्ड टू वर्ड तुम्हें पढ़ना है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हें देखो, बुक का वर्ड टू वर्ड में ऐसा नहीं है कि एक वर्ड पढ़ता हूँ कि ये लिखा हो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। मैं हर चीज पढ़ के तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके बताता हूँ कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, सब कुछ मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया हुआ है। बट जब तुम बुक से पढ़ना शुरू करोगे, वर्ड टू वर्ड रीड करोगे, यू विल गेट टू हैव क्लैरिटी ऑफ द प्रोफेशनल लैंग्वेज। एंड उससे प्रोफेशनल लैंग्वेज भी तुम्हारी एक तरह से टोन बेटर हो जाएगी। यू विल स्टार्ट टू लर्न अकाउंटिंग ऑडिटिंग के जो हमारे टर्म्स हैं उनको लर्न कर लोगे तुम। एंड यू विल ऑल्सो नो कि BPP में जो आंसर्स लिखे हुए हैं किस टोन में लिखे हुए हैं, कैसी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक वर्ड बाय वर्ड, वहां से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस वहां से प्रोफेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बनती है। तो पहले मेरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद तुम्हें चैप्टर नंबर 1 करना है। देन अगेन यू हैव टू वॉच माई वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2। एंड अगेन यू हैव टू रीड चैप्टर 2 फ्रॉम बुक। तो पहले मेरी वीडियो देखनी है और तुम्हें ये दोनों चैप्टर्स बुक से पढ़ने हैं। अभी कोई एग्जाम के क्वेश्चन नहीं करने, नो एग्जाम के क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। सिर्फ तुम्हें दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है, मोस्ट लाइकली जब तुम कोर्स परचेज करते हो 5 to 6 days में यू गेट दी बुक्स। ई बुक्स हमारे पास ऑनलाइन आती है, हम ऑर्डर देते हैं BPP को, तो हमारे को 5 से 6 दिन में बुक्स आती हैं। यू विल रिसीव दैट ऑन ईमेल। तो बुक्स अगर नहीं है, यू कैन सिंपली वॉच द वीडियो ऑन दी ऐप एंड देन वहां से एक बार आई ऑल्सो शेयर माई हैंड रिटन नोट्स, वहां से रिवाइज कर सकते हो इन चैप्टर्स को। अब ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में तुम्हारे को ऑडिट के बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये दोनों चैप्टर्स ऐसे नहीं है जहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पे तुम्हें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो तुम्हें इन चैप्टर में कोई चीज क्रैम नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, बट तुम्हें पता होना चाहिए हर चीज का मतलब। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स आती है हमारी कि लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। जस्ट एन एग्जांपल, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि तुम्हें लिमिटेड एश्योरेंस की डेफिनेशन पता हो, रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन बताओ, नो। बट इन दोनों का मतलब क्या है कि मैं तुमसे अगर पूछूं इस चैप्टर के बाद, अच्छा बताओ रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर मी कि सर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये है कि इट इज पॉजिटिव रिपोर्ट होती है, इसमें हम पॉजिटिव बताते हैं, और लिमिटेड एश्योरेंस ये जगह पे चलती है। अंडरस्टैंडिंग तुम्हें इन दोनों चैप्टर्स की करनी है। ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो पढ़ते हुए ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये थॉट आता है कि सर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस हो रहे, तो क्या कर क्या रहे हैं हम ऑडिट में। ये चीज समझ आएगी तुम्हारे को जब तुम 5 चैप्टर्स कर लोगे। क्योंकि 5 चैप्टर्स के बाद हमारे पास कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर्स के सेक्शन ए वाले, जहां से तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। जैसे एक सिचुएशन आई, अब पूछा बताओ यहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस चलेगा या रीजनेबल एश्योरेंस चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब तुम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लोगे, तब जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी। तब तक तुम्हें सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ना है समझने के लिए। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम में, 4 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक का मैक्सिमम यहां से आता है, ये भी ज्यादा मैं बता रहा हूं शायद। तो तुम्हें सिर्फ इन चैप्टर्स को समझना है,
क्या है, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। क्रैमिंग किसी भी चीज की बिल्कुल नहीं करनी है। यही है तुम्हारा फर्स्ट वीक का टारगेट। आई कीप इट अ बिट लो, स्लो मैंने रखे हैं टारगेट के, धीरे धीरे तुम ऑडिट पढ़ना शुरू करो, समझना शुरू करो, देन वी विल मूव फर्दर। ये है तुम सबके फर्स्ट वीक के टारगेट्स ऑफ ऑडिट। अब किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी है, यू कैन राइट एंड आई रिप्लाई टू योर क्वेरी। देन उसके बाद आई एंड द क्लास बिकॉज आई ऑल्सो हैव पीएम ओरिएंटेशन सेशन एज वेल at 6 p.m. Sir, I've got Kaplan course as well as along with your previous standard plan. Since you are teaching through BPP, which book should I focus on more when I'm doing my own revision? देखो, I'll tell you, when you are doing revision ना, तो neither Kaplan nor BPP, no book matter. Because when you are doing revision, you need to revise all the concept, which you can do it from my handwritten notes audit के। ठीक है ना, अगर तुमने मेरी प्रीवियस क्लासेस ली हुई है स्टैंडर्ड प्लान, तो तुम्हारे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ऑडिट की, तो वहीं से तुम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें बीपीपी या कापलान की बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विच यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम ईदर ऑफ द एग्जाम किट, चाहे कापलान के एग्जाम किट से करो चाहे बीपीपी की एग्जाम किट से, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस वहां पे सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करने हैं। रिवीजन थ्रू माई नोट्स एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द एग्जाम किट क्वेश्चन, चाहे कापलान से करो चाहे बीबीपी से, डजंट मैटर। बट एसीसीए का जो सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, वहां से क्वेश्चंस करने मत भूलना। सर आई एम यूजिंग कापलान, लेकिन आपके वीडियोस आर बीबीपी, हाउ रेफर थ्रू योर वीडियोस? सर हाउ टू रेफर थ्रू वीडियो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सी कीर्ति, आई टेल यू, सिलेबस दोनों में सेम है। ठीक है ना, कापलान और बीबीपी दोनों में सिलेबस सेम है। फर्क ये है बस कि कापलान में ना चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ज्यादा डिटेल में। मतलब कापलान इज लाइक के, अगर एक छोटा बच्चा है उसको मैं चीज समझानी है तो एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ के बताओ, कापलान इज लाइक दैट। इट इज गुड, बट कापलान में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत लो लेवल है, उनके जो आंसर्स हैं वो बहुत किडिस तरीके से लिखे हुए हैं। बीपीपी इज मोर ऑफ फॉर्मल, बीपीपी इज मोर ऑफ क्रक्स। यहाँ पे चीजों को क्रक्स में बताया गया है, जितना रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा नहीं। तो जितना बताया हुआ है रेलिवेंट है उतना बताया गया है। और यहाँ जो आंसर्स है उनकी लैंग्वेज बहुत बेटर है, यहाँ के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बेटर है। तो दैट्स व्हाई आई रेकमेंड स्टूडेंट्स टू स्टडी फ्रॉम बीपीपी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मैं अपनी क्लासेस बीपीपी से ले रहा हूँ। बट इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो कापलान इज ऑल्सो गुड, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इफ यू टेक माई क्लासेस, देन डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम बीपीपी, यू विल गेट टू नो कि एसीसीए के जो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं वो बीपीपी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कापलान तो काफी नीचे है उसमें। Any other doubt does anyone have? Chalo, guys, I just need a small favor from you all. Can you just please tell me how do you find this session? सबको अच्छी सी चीजें ऑडिट के बारे में समझ आई? अब ऑडिट के बारे में एक बेस क्लियर हुआ सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट क्या है, सो दैट यू कैन डू दिस सब्जेक्ट इन अ बेस्ट वे। जस्ट प्लीज कंफर्म दैट। चलो, दैट्स गुड गाइस, दैट्स वेरी गुड। दिस वाज माय टारगेट। मैं यही चाहता हूं जो भी स्टूडेंट चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे मेरी वीडियोस देखें, चाहे कहीं और से पढ़ें, चाहे मेरी क्लासेस लें, ठीक है ना, मेरा मेन टारगेट ये होता है कि वेन एवर यू स्टार्ट अ सब्जेक्ट, तुम्हें उस सब्जेक्ट का बेस क्लियर होना चाहिए, ताकि पढ़ते हुए तुम्हें ये पता हो तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना है, क्या इस चैप्टर सब्जेक्ट में है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे एसीसीए में, दे आर गाइडेड रॉन्ग एंड दे पिक अप अ रॉन्ग सब्जेक्ट, जिसका वो आगे बहुत रिग्रेट करते हैं। तो आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिट एग्जाम। बाय गाइस, टेक केयर।